रविंद्र रैना जी, आप ये करिए, बाखुदा पूरे कश्मीर को आपके स्वागत में, आपके सम्मान में यहाँ खड़ा करूंगा। पीर इम्तियाज आपकी दस्तारबंदी करेगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। सिर्फ तो खन खन लोगोस कोरोस का ये बस स्टैंड एक ज़माने में करीब 1 लाख लोगों का रोज़गार बना हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से साल 2016 में इसको पारिमपोरा शिफ्ट करने से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग एक तो बेरोज़गार हो गए और जो रोज़ी रोटी उनकी थी वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई। करीब 7 साल होने को है, लेकिन अभी तक ये लोगों की जो मांग है कि इस बस स्टैंड को वापस लाया जाए, उस पर ठोस इक़दामात नहीं हुए हैं। का क्या मंसूबा था, क्या मंशूर था कि इस बस स्टैंड को पारिमपोरा लिया जाए, अभी तक वो भी वाज़ह नहीं हुआ है। अभी तक वो फ़वाइद वो जो उनके नज़र में थे वो भी लोगों के सामने नहीं आए हैं। नतीजा ये कि वो 1 लाख लोग जो इससे जुड़े हुए थे वो आज भी बेरोज़गार हैं और उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। नाम बताएं। जी, मेरा नाम है सर फयाज अहमद पंडित। कब से हैं आप यहाँ बस स्टैंड में, कब से काम कर रहे हैं? पिछले 32 साल से 33 साल से 32-33 साल से। जब से ये बस स्टैंड शिफ्ट किया है सरकार ने, वो पारिमपोरा शिफ्ट किया, तब से क्या हालात हैं? कितने लोग इससे वाबस्ता थे, कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता था और अब क्या हाल है? यहाँ तो तकरीबन सारे बड़मौल में तकरीबन 3 लाख लोग बेकार हो गए। सब सेल्समैन मिलाकर, ये बाकी जो है रेडियो वाले थे, मजदूर थे, सब मिलाकर। तो पहले तो काम करते थे, जब ये अड्डा शिफ्ट हुआ तब से यहाँ बर्बादी हो गई, बहुत ही बर्बादी हो गई। अब कैसे हालात हैं? अगर बेरोज़गार 3 लाख लोग कह रहे हैं आप बेरोज़गार हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो अफराद खाना भी मुतासर हुए होंगे। ये 3 लाख का ही मामला नहीं, ये करीब 10 लाख लोगों का मामला बनता है। देखिए, हमारे बच्चे तो पढ़ते थे, हमने पढ़ने से भी उठाए, वो अब सेल्समैन में वो करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब ठप हो चुका है, कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। अभी बात चल रही है कि बस स्टैंड को वापस लाया जाए। बीजेपी काफ़ी दिनों से कह रही है कि आपको क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं? जी, अभी तो सुनने में आई है, तो अगर ये हुआ तो हम बहुत खुश हैं यहाँ, और हम वेलकम भी करते हैं उसको। अगर वो ये करेंगे तो हम बहुत खुश हैं। आपने कभी इन मुतल्लिका इदारों को अप्रोच किया इस बारे में कि जो मुतालबात रखे कि नहीं? जब से ये अड्डा शिफ्ट हुआ तब से हम गए, बार गए, 1000 बार गए। कहाँ गए? हम गए उधर DC ऑफिस गए, मुफ्ती जो थे यहाँ चीफ साहब का, वो चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब, उसके पास भी गए थे, और सबके पास गए, सब कहते थे आएगा तो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वैसे भी वैसे। ये रविंद्र रैना यहाँ आए थे, उन्होंने बात की थी लोगों के साथ? नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे, सुना कि बाहर आए, यहाँ तो नहीं आया यहाँ। तब उन्होंने क्या कहा? जो आपने सुना था ना, उन्होंने बोला कि हम करेंगे बात, मरकज से अड्डा यहाँ आएंगे। कब तक? तो उन्होंने वो बात नहीं की, अभी तो ऐसे ही बोला है कि आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं। हम भी इंतज़ार में हैं, इसी इंतज़ार में हैं सब लोग। यहाँ कब आएंगे? फयाज अहमद कर पे बस स्टैंडस मज कर पे 1940 पे। अच्छा, ये बस स्टैंड ये और न्यूक पारिमपुर शिफ्ट कोर, क्या तन पे क्या हाल क्या बासान रहे? तन पे जनाब गरीब मार ये लुकस 1.5 लाख गो अलपल बेकार ये यम जन गरीब ये बचान रोपये दह पे जना, तिम गई मुल मज बेकार। अड़ गुजरे तथ मज बिचार, अड़न गो हार्ट अटैक, मालिकन तो अड़न गाड़ वालन, तिम बिचार गुजरे। मगर बड़ जुल्म कोरुक कि तम साथ बे 20 वरी ब्रोट या 15 वरी ब्रोट न्यूक यह अड़, ये कोरोस न कहें, कोरुक ना अड़स कह चीज, सिर्फ थो खन लोगोस कोरोस न कहें, बनावन क्या ताज बनावन क्या तान बनोस कोरोस न कहें, कोरुक गरीब मारा ये।
कत वरी गई अत शिफ्ट कर्मित अत गई शिफ्ट असली गमतिस 10 वरी तो मगर पत रायक बे 15-20 गाड़ दपोक लगिस ये पे पकन पत मोनुक 2010 पे कहें टोटल लॉस कर सारी ये नबर तो दुकानदार अड़ मजूर तम गई बेकार तिमन गो बड़ सठा गरीब मार गो ये वह क्या तुहद मुतालबह क्या यत वन बीजेपी वन दपान हसा करो अत ये वापस आने सारी कोशिश करो क्या बासान बासान रविंदर रैनान वनो अड़ वापस तथ मज बड़ शुक्र गुजार तीन अगर तम अड़ अन वापस ये बचन गरीब बे कह सोन मुतालबह आज दी सा पोस या कह ये गोस रोजगार पकुन हर एक सुन बस बे क्या हेको कर। हमारे साथ इस वक्त ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ बटमालू बस स्टैंड के पीर इम्तियाज़ साहब, इनसे बात करेंगे कि कितने क्या क्या मुश्किलात तब से आए हैं जब से ये बस स्टैंड पारिमपोरा शिफ्ट हुआ है। प्रोग्राम में क्या क्या मुश्किलात जब से बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है पारिमपोरा, कितने मुश्किलात और कितने लोग बेरोज़गार हुए? वालेकुम सलाम। देखिए ऐसा है ये जो बस अड्डे का इशू है ये 2017 में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी यहाँ तो उन्होंने इसको शिफ्ट किया था टू पारिमपोरा। उन्होंने इस बारे में एक भी मिनट के लिए नहीं सोचा कि अगर हम इस बस अड्डे को 40-50 साल पुराने इस बस स्टैंड को पारिमपोरा शिफ्ट करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। फिर उसके बाद हम महबूबा मुफ्ती जी से मिले तो हमने उनको विस्तार से वजाहतन सारा कुछ समझा दिया, सारा कुछ बता दिया कि ये जो आपका ये फैसला है ये किस हद तक गलत है। और हमने उनको साबित कर दिया कि सेक्रेटरीट में उनकी मीटिंग ली थी हमने, एक महबूबा जी थी, ड्यूकाम साहब उस वक्त बशीर अहमद खान साहब थे, मैं था और मेरे साथ अबरार साहब थे। तो हमने 1.5 घंटे की मीटिंग करी थी महबूबा जी के साथ, जहाँ हमने उनको वजाहतन बता दिया था कि यहाँ अंदर कितनी दुकानें हैं, बाहर कितनी दुकानें हैं और कैसे लोगों ने ये दुकानें परचेज की, क्या क्या बेच के, क्या कहाँ कहाँ बैंक से कर्जाई होके उन्होंने यहाँ की दुकानें परचेज की थी। इसलिए दुकानें परचेज की थी एक अच्छे खासे अमाउंट दे के उन्होंने SDA से, SMC से और प्राइवेट सेक्टर से जो दुकानें खरीदी थी। हमने खुद भी जो दुकानें हमने यहाँ से परचेज की थी, हमने बैंक से पैसे लिए थे, हमने अपने बच्चों के एफिडेविट खोले थे, हमने अपनी बीवियों के जेवरात तक बेचे थे और वो एक अच्छा सा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट दे के हमने यहाँ दुकानें परचेज की थी। इस वजह से परचेज की थी कि यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ फ्लू है, लोगों फुटफॉल बहुत है, यहाँ कस्टमर आना ही आना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से कस्टमर आना है यहाँ और हमारा यहाँ अच्छा बिजनेस होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा। ये सारी बातें हमने महबूबा जी को समझाई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो उस वक्त अपनी मस्ती में थे, CM की मस्ती में थी। 70 से 75,000 परिवारों का उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, बिना सोच की समझे उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जो बाद में साबित हो गया कि ये ऑर्डर एब्सोल्युटली गलत ऑर्डर था। ये जो नहीं निकलना चाहिए था वो ऑर्डर उन्होंने निकाला। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अपने हर एक ऑर्डर का हवाला अपने सपने से ताबीर करते थे, दोनों माँ बाप बेटी। वो कहते थे हमने जी सपना देखा है, मुफ्ती साहब ने सपना देखा है, फिर महबूबा जी ने सपने देखने शुरू किए और उनके सपनों की आड़ में हम लोग कितने पिस गए और आज तक पिस रहे हैं, आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दुकानदारों के अलावा रेडे वाले हैं जो मजदूरी माल इधर और उधर ले जाने में जो मजदूर जहाँ जुड़े हुए थे वो भी तो मुतासर, वो भी बेरोजगार हुए। तो ये तो करीब 4-5 लाख लोग जो है बनते हैं जो बेरोजगार हुए। करीब 10 लाख लोग भी कह सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए। सर आपने बहुत अच्छा, बहुत वजह फरमाया आपने। ये खाली दुकानदार, खाली रेडे वाले का मसला नहीं है, ये कश्मीर के उन तमाम अवाम का मसला है जिनको श्रीनगर आना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से हर एक बंदे को हफ्ते में 1 बार 2 बार श्रीनगर आना ही आना है। अब देखिए आप, ये जो बटमालू बस स्टैंड है ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि दिस इज अ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस फॉर द बस स्टैंड, क्योंकि इसके एक साइड में देखते हैं सिक्किम्स है, GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, SMHS है, ललदेद है, बरजला हॉस्पिटल है, सिविल सेक्रेटरीट है, AG ऑफिस है, ओल्ड सेक्रेटरीट है, सारे कॉलेज, सारे स्कूल इसके विसिनिटी में है, सोरा हॉस्पिटल है। जब चीज़ें इसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं,
ताकि ये चीज़ें जो इसके बिल्कुल कैचमेंट एरिया में आती हैं, इससे इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। बिल्कुल कहना चाहते हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल इसकी जो सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, उसमें जो हमें प्रॉब्लम हो गई कि आज आप देख रहे हैं, आज आप नजर अपना कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमा के देखिए 70% दुकानें आज यहाँ बंद हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती थी यहाँ, जो यहाँ की विसिनिटी है, जो यहाँ का रेजिडेंशियल इलाका है, उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता, एक MOU होता था। हम उनके घरों में गोडाउन लेते थे, क्योंकि हमें आए दिन गोडाउन की बड़ी ज़रूरत होती थी। यहाँ दिन में कुछ नहीं तो 200-300 ट्रक आते जाते थे, लोड अनलोड होता रहता था दिन भर। उसके लिए हमें जगह होनी चाहिए थी। हम यहाँ की रेजिडेंस इलाके जो हैं, लोकल यहाँ है लोकेलिटी, उनसे हम कमरे लेते थे रेंट पे, वहाँ हम अपना माल स्टोर करते थे। उसके एवज में हमें उनको एक बच्चे को जॉब देनी पड़ती थी अपनी दुकानों पे, अपनी यूनिटों में। उनका वो भी छिन गया जब 2014 में, या 2014 से यहाँ बहुत ज़बरदस्त परेशानी चल रही है। चाहे वो कारोबारी हालात देखें, चाहे वो रेडे वाले देखें, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ बहुत ज़बरदस्त परेशानी है। 2014 से जो बाढ़ आ गई, 2014 में जब बाढ़ आ गई तो उस वक्त बनता था कि हमारी जो सरकार थी, उस वक्त की वक्ती सरकार जो PDP BJP अलायंस गवर्नमेंट थी, उनको चाहिए था कि वो सामने आए, कॉम्पनसेट करे हमारे नुकसानात। हमारे 4 प्रकार के नुकसान हो गए उस वक्त। बिजनेस लॉस हो गया, इंफ्रा लॉस हो गया, कैपिटल ड्रेन हो गया, हमारे बहुत सारे नुकसान हो गए। लेकिन अफसोस की बात है, उस वक्त भी सरकार की तरफ से हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया, जहां हमने अपने पेपर डॉक्यूमेंट नहीं किए, जहां हमने अपने मेमोरेंडम सबमिट नहीं किए। लेकिन फिर मैं अफसोस जाहिर करूंगा कि कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला, कहीं भी गवर्नमेंट द्वारा कोई भी हमें किसी भी माली इमदाद का हमें कोई ये फ़ायदा नहीं हुआ। अब बीजेपी बात कर रही है कि ये बस स्टैंड को जो है पारिमपोरा से वापस बटमालू शिफ्ट किया जाए, तो कैसा लग रहा है आपको? अचानक से एक उम्मीद की किरण जाग गई कि रविंदर रैना जी ने एक बयान दिया। उसके लिए मैं रविंदर रैना जी का शुक्रिया करता हूं। पूरे अपने फोरम्स की तरफ से जितने भी फोरम्स को मैं हेड करता हूं, मैं 3-4 फोरम्स को हेड करता हूं। मैं सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड भी हूं। मैं उसकी तरफ से भी, मैं ऑल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भी रविंदर रैना जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। उनके उस बयान का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं उनका। चलो, मैं कहता हूं, चलो किसी के दिल में तो दर्द जाग गया हमारा, जो उन्होंने बातें की, जो बातें हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझा के थक गए, वो बातें आज रविंदर रैना जी खुद कर रहे हैं। मैं सराहना करता हूं रविंदर रैना जी की, मैं उनका सम्मान करता हूं, स्वाभिमान कर देता हूं उनको कि उन्होंने कम से कम उन्होंने हमारे दर्द को समझा। अब उन्होंने एक वादा बंद हो गए हमारे साथ कि मैं बस अड्डा ज़रूर वापस लाऊंगा। मैं आपके माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूं रविंदर रैना जी को। रविंदर रैना जी, आप ये करिए, बाखुदा पूरे कश्मीर को आपके स्वागत में, आपके सम्मान में यहाँ खड़ा करूँगा। और उस जितने भी ट्रेड फटनी के जितने भी ट्रेड लीडर यहाँ हैं, होटलियर है, ट्रांसपोर्ट है, सिविल सोसाइटी है, NGOs है, ये सब लोग आपके स्वागत में यहाँ खड़े होंगे। और इनके बीच पीर इम्तियाज आपकी दस्तारबंदी करेगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। आप अपना वादा निभाइए, हम अपना वादा निभाएंगे। शुक्रिया। तो बस स्टैंड आए थे और हमने यहाँ जो जितने भी दुकानदार हैं, रेडी वाले, जो भी इस बस स्टैंड से वाबस्ता थे, अपना रोज़गार कमाते थे, उनसे रूबरू हुए, उनके हालात जानने की कोशिश की। सामने नतीजा ये आया, सामने जो बात सामने आई वो ये है कि लाखों लोग जो बेरोज़गार, ये नाउम्मीद हुए थे, पिछले कई हफ्तों से इनके दिलों में एक नई उम्मीद जागी है जब से बीजेपी ने ये बात सामने रखी है कि बस स्टैंड को पारिमपोरा से बटमालू वापस लाया जाएगा। देखना ये है कि बीजेपी इस अपनी बात में कहाँ तक इतनी जल्दी या इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करती है, देखना ये है। और इन लोगों की भी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। ये भी इंतज़ार में है कि बीजेपी कितना जल्दी अपने इस फैसले पर काम करती है और अपने इस फैसले की सच्चाई वो कितनी साबित करते हैं, ये जानना अब बाकी है।